सावन और देवों के देव महादेव का बहुत गहरा नाता है। सावन का महीना शिव को अत्यंत ही प्रिय है, ये सब जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के सो जाने के बाद सावन के महीने से ही रुद्र ही सृष्टि के संचालन का काम देखते हैं। पुरानी मान्यताएं हैं कि खुद शिव और पार्वती सावन के महीने में धरती के भ्रमण पर निकलते हैं। तो सोचे कभी आप उनकी भक्ति में उस समय बैठे हों और शिव और पार्वती की कृपा आपको भी मिल जाए। इसीलिए देश भर में सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इन दिनों देखी जा सकती है। इसी क्रम में शिव भक्त सावन के सोमवार को विशेष तौर पर देखते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित है। अगर सावन का सोमवार हो तो ये शिव की कृपा पाने का डबल मौका देता है। इस दिन व्रत कर पूजा अर्चना जरूर करें, बस श्रद्धा से किया गया काम शिव तक जरूर ही पहुंचता है। शिव पुराण की माने तो सावन में शिव को सच्चे मन से चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना भी आपका जीवन तार सकता है। यूं ही नहीं, भोलेनाथ को भोले कहा गया है। भक्त के द्वारा सावन में की गई पूजा उसकी जिंदगी में कई गुना लाभ दे देती है। तो आइए फिर बिना देरी किए जानते हैं सावन के वो नियम जिन्हें अपनाकर आप शिव की भक्ति में खुद को डूबा हुआ महसूस करेंगे। नमस्ते, एनटीवी निष्पक्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका यादव। अनंत काल से ही सावन में सोमवार की पूजा एक अलग ही महत्व रखती है। सावन का पहला सोमवार इस बार 10 जुलाई को है और इस दिन कई बेहद शुभ योग बन रहे हैं और पंचांग काल भी समाप्त हो रहा है। गुरु चंद्रमा के एक राशि में होने पर गज केसरी नाम का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे सावन के पहले सोमवार का महत्व दुगना बढ़ जाता है। कहते हैं सोमवार का व्रत करने से भाग्य तक बदल जाता है और शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली हो या फिर जीवन में किसी भी तरह की सुख समृद्धि पाना हो, सावन के सोमवार के मायने ही बदल जाते हैं। बात करें अगर इनके नियमों की, तो इसका सबसे पहला नियम तो यहीं से शुरू होता है कि ये व्रत दिन के तीसरे पहर यानी शाम तक रखा जाता है और ब्रह्म काल यानी सुबह भोर में 3 से 6 के बीच में विशेष पूजा भी अगर आप ना कर सके तो सिर्फ इस समय कैसी भी मन से की गई पूजा हर एक इंसान में आध्यात्मिक बदलाव लाने में बेहद अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही सबसे पहले तो व्रत का संकल्प करना बेहद जरूरी है। फिर आप किसी भी मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इन सब के चढ़ाने के शिव अलग ही फल देते हैं, जिसके बारे में जितना कहा जाए शायद कम ही होगा, क्योंकि ये सब आस्था से किया गया वो काम है जो आप अपने दिल की गहराई से अपने आराध्य देव के लिए करते हैं। ये सब करने के बाद अगर हो सके तो आप शिव मंदिर में बैठकर शिव मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप भी जरूर करें। ये भी अगर आपसे ना हो तो आप शिव सहस्रनाम स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र या फिर शिव चालीसा का पाठ ही अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने अंदर एक बेहतरीन बदलावों को खुद फील कर सकते हैं। सुबह के दौरान अगर शिव पूजा अगर आप ना भी कर पाए तो घबराए नहीं। आप शाम के समय सूर्यास्त हो रहा हो और रात ना हुई हो, यानी कि पीली सी छटा बादलों में रहती है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भी की गई पूजा शिव तक जरूर ही पहुंचती है। ये तो थी वो विधि जिसे करने से आप अपने आराध्य देव की कृपा पा सकते हैं। और अगर इसी के साथ सावन में थोड़े नियम या कहूँ वो बातें जो आप सबको नहीं करनी चाहिए वो भी बता देते हैं। सावन में बैगन खाने से बचे, क्योंकि शास्त्रों में बैगन को अशुद्ध बताया गया है। साथ ही किसी भी असहाय या फिर किसी जो जरूरतमंद हो उसका आप अपमान करने से बचे, बल्कि उनकी हो सके तो मदद करने की कोशिश करें। शिव को पशुपतिनाथ भी कहते हैं, जिसका अर्थ पशु यानी जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, या कहे जीवन का मालिक या जीवन का देवता। शिव ने महज भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान न देकर आध्यात्मिक और मानव चेतना के लिए भी खुद को समर्पित किया है। यही वो पहलू है जो आप सबको भी फॉलो करने चाहिए। अगर आप शिव की भक्ति करते हैं तो खासकर सावन में किसी भी पशु या पक्षी या फिर किसी भी जानवर को तंग करने से बचे, बल्कि इन दिनों उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। साथ ही इन दिनों मांस मदिरा से भी दूर रहे। इससे ना तो आप पर जीव हत्या का शाप लगता है, बल्कि आपका मन भी अशुद्ध होता है। और अगर अशुद्ध मन से कोई भी काम किया जाए तो वो सफल होना मुश्किल है।
सावन हरियाली का मौसम है और यही हरियाली शिव जी को बेहद पसंद आती है, इसीलिए पेड़ पौधों को काटने से भी बचना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी और भी खबरों के लिए देखते रहें आप NTV निष्पक्ष।